अगर आप लोग भी दूसरों की सक्सेस देख देख करके परेशान हो गए और डिप्रेस फील कर रहे हैं और अपने आप को कोसने लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन, एक दूसरे से तुलना करना। जो आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि किसी की जॉब लग गई, किसी ने नई कार खरीद ली या फिर कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, फिर अचानक से हम जब मुड़कर अपने आप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हम एक ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं, अपने आप को कम समझने लगते हैं और एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जो इसकी गहराई से, समझदारी से अगर इस प्रॉब्लम को देखेगा तो वो रियलाइज करेगा, यानी कि अचानक से इस देश के अंदर सबको सक्सेस कैसे मिलने लगी है, सबके साथ में अच्छा अच्छा कैसे होने लग रहा है। फिर तो हमारे देश में गरीबी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं रोज, वो होनी ही नहीं चाहिए, बेरोजगारी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन है ना, इंडिया इन सब मामलों के अंदर टॉप पर है, बेरोजगारी और गरीबी के अंदर। फिर भी ये सब अपने आप को सर्वगुण संपन्न दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर आपको ये रियलाइज होता है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सब चीज़ों के अंदर परफेक्ट है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपको बहका रहा है। ठीक है, क्योंकि हम परफेक्ट या फिर सर्वगुण संपन्न, कंप्लीटनेस किसको मानते हैं? हम गॉड या जो सुप्रीम एंटिटी या एनर्जी है उसको समझते हैं ना हम। तो कोई इंसान भला गॉड कैसे हो सकता है? ये एक समझने वाली बात है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब हमको ये सब कुछ पता है कि ये सब कुछ फेक है, रील की दुनिया है, फिर भी हम हर रोज दूसरों की सक्सेस देख करके अपने आप को पीछे क्यों मानते हैं और ये लूप हर रोज क्यों चल रहा है? तो इसको हमको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो हम अगर हजारों साल पीछे जाएं तो आदि मानव के टाइम पे जाएंगे, जब ह्यूमन इतने नेचर पे डिपेंडेंट थे और इतने डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़े थे, है ना। जो हंटिंग करते थे और फल फ्रूट तोड़ के खाया करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जैसे आज तो हमारे सारे एक घर हैं, तो हम सिक्योर रहते हैं एक जगह पर, यानी कि कोई भी क्रिएचर हम पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है। तब ओपन फील्ड था, कोई भी किसी पे अटैक कर सकता था। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, एक दूसरे से कंपेयर करते थे और समझते थे कि कंपैरिजन करो और सेफ रहो, जो पीछे रह जाएगा वो मारा जाएगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन जो हजारों सालों तक हमारे साथ में चलती रही हमारे ब्रेन के अंदर, कि ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, यानी हमको जिंदा रहने के लिए कंपेयर करना पड़ता था एक दूसरे को कि सेफ रहोगे तुम, जो दूसरा कर रहा है अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे, वो तुम्हें आके दूसरा जो क्रिएचर है वो तुम पर हमला करके तुमको आराम से निपटा सकता है। तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हजारों सालों तक हमारे ब्रेन में आज भी है, यानी कि इतने साल पुराना जो हमारा ब्रेन है उसका बेसिक जो फाउंडेशन है वो आज भी सेम ही है। ठीक है, आज 2026 के अंदर भी यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे काम करते हैं। तो जो कंपैरिजन है वो उस टाइम के लिए तो सही था, लेकिन आज का जो टाइम है उसके लिए ये जो हम कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों से कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि हम एक ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं, हम दूसरों को देखते रहते हैं और हम खुद पे कभी भी ध्यान नहीं देते। तो इस रीज़न की वजह से हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई ना कोई तो हमसे ज़्यादा रिच जरूर होगा, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग जरूर होगा, है ना, हमसे ज़्यादा हाइट में बड़ा जरूर होगा, लेकिन हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम एक ह्यूमन को ह्यूमन से कंपेयर करना इसी तरह है जैसे कि हम एक ह्यूमन को किसी एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं। मान लो एक हाथी से कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है कोई मुकाबला, उसी तरह से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बिल्कुल अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है, जिस कंडीशंस में वो पला हुआ है, बड़ा हुआ है, वो सब कुछ अलग है। और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेंगे, कोई बात इसमें अच्छी होगी, कोई बात इसमें अच्छी होगी, किसी में ये खराबी होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे लागू होती है कि हम देखते हैं दूसरे वाले में तो ये वाली खासियत है, जबकि वो सोच रहा हो कि नहीं 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 यार, इस बंदे के पास में यार मस्त कार है, और आप सोच रहे हो कि अरे इसका घर बढ़िया है। तो आप दोनों एक दूसरे से ही कंपैरिजन कर रहे हो और एक सोच रहा है कि दूसरा बढ़िया है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मेरे पर्सपेक्टिव से ये कह सकता हूँ कि आप दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए और अपना जो फोकस है वो अपनी तरफ लाइए। आप देखिए कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले आप जो थे, क्या उससे आज आप 1% या आधा % भी बेहतर हैं?
या फिर कुछ आप में चेंजेस, आपने वैल्यू एडिशन किया है, आप उसको देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ेंगे जहां पर आप अकेले ही है, और अगर आप उसमें दौड़े तो आपका जीतना तय है। समझ रहे हैं? उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। यूँ नहीं कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप कल से बेहतर नहीं हो रहे और फिर भी आप जीतने की सोचेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने पास्ट से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो ज़रूर आप इस रेस में जीतेंगे, क्योंकि आप अकेले दौड़ रहे हैं तो फिर 100% एक्यूरेसी है ना, प्रोबेबिलिटी 100% है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और छोटे मोटे टिप्स तो रहते ही हैं, जैसे कि कुछ लोग जो ज़्यादा ही आपको इस कंपैरिजन के लूप में फंसाते हैं, आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल पर। और आपका जो गोल है और जो लक्ष्य है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है? आप उसको कहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि जिनका खुद का गोल क्लियर नहीं होता है वो दूसरों को कंपैरिजन ही करते रहते हैं। वो एक दूसरे से कि मैं ऐसा हूँ, तू ऐसा है, वही ये करते रहते हैं। जिनका गोल क्लियर होता है ना, उनको सक्सेस मिलती है, और जो कंपेयर करते हैं वो जिंदगी भर सिर्फ कंपेयर ही करते रह जाते हैं। ये कुछ बातें अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, ठीक है? और एट द एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको आईना दिखा रहा हूँ ताकि आपको आपकी रियलिटी के बारे में पता चले और आपको आपके डिसीजंस में थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को देख करके जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही मेंटल क्लैरिटी के लिए देखते रहिए और आपका अपना लक्ष्य बताओ।